हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे और घर पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में हमने राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत की है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के तहत हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान के त्योहार एवं मेले। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी राजस्थान के त्योहारों से संबंधित बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जिसके तहत हमने देखा था कि राजस्थान ये जो हिंदी महीने हैं उनके नाम अंग्रेजी महीनों के वो किस समय आते हैं, समतुल्य कब हैं। दूसरी बात कि हर माह के अंदर जो कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, इन सब के बारे में हमने देखा। अधिक मास क्या होता है और जो राजस्थान के जो त्योहार हैं उनकी शुरुआत कब मानी जाती है, या हिंदू त्योहारों की शुरुआत कब मानी जाती है, हिंदू नववर्ष कब आता है। तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है वो होती है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम से, और जो हिंदू त्योहार हैं उनकी शुरुआत मानी जाती है श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जब तीज का त्योहार आता है। बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ तीज का त्योहार। अब देखते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं हम आज टॉपिक की। श्रावण का जो महीना है वो हिंदी महीनों का 5वां महीना है और यह आता है जुलाई और अगस्त के बीच। श्रावण के महीने में जो प्रारंभिक पक्ष है कृष्ण पक्ष, उसमें पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार तथा नवमी को निडर नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और श्रावण माह की जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसी तरह जो द्वितीय पक्ष है शुक्ल पक्ष, उसमें तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज का त्योहार होता है और इसी त्योहार से, छोटी तीज के त्योहार से ही हिंदू त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। श्रावण की अमावस्या को रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये तो हमने बात की है जो श्रावण के महीने में कौन सा त्योहार कब आता है इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रहना चाहिए जो ये चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं आपको। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी सब एक एक त्योहार की डिटेल से। देखिए, अब कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष, पंचमी को नाग पंचमी, नाम से ही पता चल रहा है कि इस दिन क्या होती है, नागों की पूजा अर्थात सांपों की पूजा की जाती है और सांप को दूध पिलाया जाता है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा का प्रचलन भी है। बहुत सी जगहों पर यह त्योहार है यह श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। दूसरा है नवमी को निडर नवमी। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो हमने पूजा की थी सांपों की। पंचमी को, कृष्ण पक्ष की पंचमी को सांपों की पूजा और नाग पंचमी का त्योहार। उसके बाद सांपों से बचने के लिए नवमी को हमने किसकी पूजा की, नेवले की, निडर नवमी का त्योहार। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो याद रखें आप इन दोनों को, नाग पंचमी और निडर नवमी को। अब हम देखते हैं हरियाली अमावस्या। जो श्रावण की अमावस्या होती है उसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। इस दिन क्या होता है, प्रकृति पर आई बहार की खुशी मनाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इसको इच्छा पूर्ति दिवस भी बोलते हैं हरियाली अमावस्या को। इस दिन सबसे ज्यादा तो वृक्षारोपण किया जाता है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, मालपुए का भोग लगाया जाता है। ये प्रमुख काम होते हैं इस दिन। इसके अलावा इस दिन मेलों का भी आयोजन होता है। जैसे हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में भरता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में भरता है, और जो डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा सांगा ने। यह भी आप याद रखें। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में इस मेले का आयोजन होता है हरियाली अमावस्या के दिन। यह इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है इसीलिए इसको। देखो कल्प वृक्ष क्या है, इस सब से हम समझते हैं कि ऐसा वृक्ष जो हमारी कल्पनाओं को साकार कर सके उसको बोला जाता है कल्प वृक्ष। हमने कुछ भी मन में कामना की, वृक्ष के समीप गए और जो मांगा वो पूरा हो गया, उसको बोलते हैं अपन कल्प वृक्ष। इस वृक्ष की, ये जो वृक्ष है ये स्वर्ग की देन माना जाता है कि स्वर्ग से आया है ये वृक्ष। कहां पर है, मांगलियावास में है। और यह भी जोड़े के रूप में है, दो पेड़ लगे हुए हैं यहां पर, एक तो मेल है एक फीमेल। जो मेल है उसको बोला जाता है राजा, फीमेल को बोला जाता है रानी, और उनके पास में एक छोटा पेड़ भी लगा हुआ है उसको बोला जाता है राजकुमार। लगभग 800 वर्ष पुराने पेड़ माने जाते हैं कल्प वृक्ष वाले। कभी आप जाएं तो जरूर देख कर आना। आगे हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की।
श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया, छोटी तीज का त्योहार, इसको श्रावणी तीज भी कहते हैं और झूला तीज भी कहते हैं। झूला तीज यानी इस दिन क्या है कि महिलाओं एवं युवतियों के द्वारा क्या होता है, झूला झूला जाता है। इसी दिन से त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। और एक उक्ति भी प्रचलन में है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो ये उक्ति है, ये स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आरएस मेंस एग्जाम में। तो कैसे अपने को लिखना था इसके बारे में देखना है कि आपको ये तो पता ही है कि इस शब्द का मतलब क्या है, तीजों से त्योहारों की शुरुआत और गणगौर से समाप्ति। आपको लिखना ऐसे है कि राजस्थान में छोटी तीज, अब ब्रैकेट में लिखना है आपको, श्रावण शुक्ल तृतीया, ब्रैकेट बंद। तो राजस्थान में छोटी तीज के साथ त्योहारों का शुभारंभ तथा गणगौर, अब फिर ब्रैकेट में लिखना है आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया, ब्रैकेट बंद, तथा गणगौर के साथ त्योहारों का समापन माने जाने के कारण यह उक्ति प्रसिद्ध है। अब देखो, जो तीज का त्योहार है, इस दिन महिलाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा व्रत भी किया जाता है। जो लड़कियां हैं वो अच्छे वर प्राप्ति के लिए व्रत का पालन करती हैं, और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। क्योंकि एक किंवदंती है, एक धार्मिक मान्यता है कि भगवान गिरिराज हिमालय थे, गिरिराज हिमालय की जो पुत्री है माता पार्वती ने 100 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, इसलिए कि शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव उनसे खुश हुए थे और उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आगे हम देखते हैं कि जो तीज के त्योहार पर लहरिया जो ओढ़नी है उसका ज्यादा प्रचलन है। तीज से एक दिन पहले लड़की के ससुराल से सिंजारा आता है। देखो सिंजारा क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि जो नई एक कोई लड़की है, उसकी सगाई हो चुकी है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, तो अब उसके ससुराल से उस लड़की के लिए सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारे में क्या क्या चीज आती है, सामान होता है एक तरह से, जिसमें मेहंदी होती है, लाख की चूड़ियां होती हैं, लहरिया ओढ़नी होती है, बहुत सारी मिठाइयां होती हैं, कपड़े होते हैं। ये सब जितने भी आइटम हैं ये लड़की के लिए भेजा जाता है उसके ससुराल पक्ष की तरफ से। उसी को क्या बोला जाता है, सिंजारा बोला जाता है। अब जो जिनकी शादी हो गई है, नई नई शादी हुई है, यानी नव विवाहिताएं हैं, वो जो तीज का त्योहार है वो अपने पीहर में बनाती है, न कि ससुराल में। शादी के बाद पहला श्रावण ससुराल में नहीं रहती हैं वो। और तीज माता की जो सवारी है वो जयपुर की विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखें, एग्जाम में पूछा गया था कि कहाँ की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, यानी कहाँ की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, तो वो है जयपुर की छोटी तीज की सवारी। आगे हम देखते हैं पूर्णिमा। श्रावण की जो पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है, भाई बहन का त्योहार है। इसी को नारियल पूर्णिमा कहते हैं और इसी को सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह भी याद रखें कि किस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। अब इस दिन क्या होता है कि घर के जो मेन गेट है उसके बाहर दोनों तरफ स्वर्ण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं, श्रवण कुमार के, और उनकी पूजा की जाती है। एक ये भी याद रखें इस दिन कि जो अमरनाथ है, शिवलिंग है, अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो इस दिन पूर्ण आकार में हो जाता है, अपने सबसे बड़े आकार में इसी दिन होता है वो पूर्णिमा के दिन। और इसी दिन से श्रावण की पूर्णिमा से ही इसके दर्शन बंद हो जाते हैं अमरनाथ के। अमरनाथ जो कि तीर्थों का तीर्थ है, और इसके दर्शन शुरू कब होते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन शुरू होते हैं और क्लोज कब हो जाते हैं, श्रावण पूर्णिमा को। भगवान शिव ने मां पार्वती को यहीं पर अमृतत्व का रहस्य बताया था, अमरनाथ में ही। इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है और इसी पूर्णिमा को जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपनी जनेऊ भी बदलते हैं। ये सब भी आप याद रखें। अब आगे देखते हैं भाद्रपद के महीने में। जो भाद्रपद का महीना है वो हिंदी महीने हैं उनका छठा महीना होता है और यह अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। सबसे ज्यादा त्योहार हैं वो भी इसी महीने में होते हैं, भाद्रपद के महीने में, जिसको भादवा भी बोला जाता है। देखो अब भाद्रपद का जो प्रथम पक्ष है, कृष्ण पक्ष,
उसकी तृतीया को बड़ी तीज का त्योहार होता है। षष्ठी को ऊब छठ या हल छठ बोलते हैं। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है, इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। नवमी को गौगा नवमी, दसवीं को द्वादशी यानी बारस, इसको बछ बारस बोला जाता है। जो अमावस्या होती है भाद्रपद की अमावस्या को, उसको सतिया अमावस्या कहते हैं। भाद्रपद महीने में ही शुक्ल पक्ष पे जो द्वितीया है शुक्ल पक्ष की, उसको बाबारी बीज, बाबा रामदेव जी हैं उनकी यानी उनका मेले के प्रारंभ होता है इसी दिन से। और तृतीया होती है शुक्ल पक्ष की तृतीया, उसको हरितालिका तीज कहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी और चतरा चौथ, जिसको चतरा चौथ भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधा अष्टमी, दसवीं को तेजा दशमी, एकादशी को देव झूलनी एकादशी, चतुर्थदशी को अनंत चतुर्थदशी, अमावस्या को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। तो याद रखें, जो भाद्रपद का महीना है उसमें सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, और सबसे ज्यादा त्योहार कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष, इन दोनों के जो त्योहार हैं इनको भी आप याद रखें। देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये याद रखें आप, भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष की तृतीया बड़ी तीज का त्योहार, और ये नवमी गोगा नवमी। इधर आप देखें जो द्वितीया है शुक्ल पक्ष की द्वितीया बाबारी बीज, चतरा चौथ, और ये दसवीं शुक्ल पक्ष की दसवीं तेजा दशमी, एकादशी देव झूलनी एकादशी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं यहाँ से। और वीडियो के अंत में, लेक्चर के अंत में हम बात करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो सब आपके सामने होंगे। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उस दिन बड़ी तीज का त्योहार होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को बड़ी तीज। अब इसके और क्या क्या नाम है देखो, इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, शातुड़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सातू या सत्तू बनाकर खाया जाता है। इसको कजली तीज भी कहते हैं, और कजली तीज की जो सवारी है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं, सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, और कुंवारी कन्याएं हैं वो योग्य पति के लिए व्रत करती हैं, और चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात अपना व्रत खोलती हैं। जो बड़ी तीज का त्योहार है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और इसको मारवाड़ का करवा चौथ भी कहते हैं। बड़ी तीज को बूंदी का कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। अब क्या है, एक धमोली, धमोली एक भोजन है। अब क्या होता है कि महिलाएं हैं वो इस दिन क्या होता है कि व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले जो भोजन करती हैं उसको धमोली कहते हैं। क्या होता है कि मारवाड़ में महिलाएं सूर्योदय से पहले भोजन कर लेती हैं, और उसी भोजन को क्या कहते हैं, धमोली। और सूर्योदय के पश्चात वो भोजन नहीं करती, और रात को चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात फिर से भोजन करती हैं। और इस चीज को जो सुबह से सूर्योदय से पहले जो भोजन किया जाता है उसी को बोलते हैं हम धमोली। आप याद इस तरह से लिख सकते हैं, जब एग्जाम में मेंस में पूछ लिया जाए आपसे छोटा क्वेश्चन कि धमोली क्या है, तो आप लिखें भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज के दिन मारवाड़ में व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले जो भोजन करती हैं उसको धमोली कहते हैं। समझ गए होंगे आप इसको अच्छे से। अब दूसरा मैंने बताया जो इसके जो बड़ी तीज है इसी के और नाम है बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। सातुड़ी तीज इसलिए बोलते हैं कि सत्तू बनाकर खाते हैं इस दिन। और कजली तीज की जो सवारी है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए स्टार भी लगा हुआ यहाँ पर, याद रखें आप इसको। इस दिन कजली तीज के दिन नीम और निमाड़ी माता की भी पूजा की जाती है। अब आगे देखते हैं, जो कृष्ण पक्ष की जो छठा दिन है, छठ है, उसको बोला जाता है ऊब छठ, हल छठ और चंदन छठ। क्या होता है देखो, इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्यास्त के पश्चात खड़ी ही रहती हैं तथा चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं, यानी खड़े रहना यानी ऊबा रहना, इसीलिए इसको बोला जाता है ऊब छठ। तो सूर्यास्त के पश्चात महिलाएं खड़ी रहती हैं और चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं। वो यदि चंद्रमा नहीं दिखता है तो फिर अगले दिन सूर्य उदय होने के पश्चात सूर्य को देखकर वो अपना व्रत खोलती हैं। इसी को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। इस दिन जो व्रत किया जाता है उसको चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है।
और वहीं सब है कुंवारी कन्याएं इस व्रत का श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए तथा सुहागन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत का पालन करती हैं। अब उसके बाद आती इसी को हम उसी दिन त्योहार मनाया जाता है हल छठ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनकी जयंती है। छठ के दिन कौन सी छठ? एक कृष्ण छठ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ को हल छठ आती है और भगवान बलराम की इस दिन जयंती है। और इन भगवान बलराम हैं, इनका जो शस्त्र है वो हल है, इसलिए इनको हलधर भी कहा जाता है। इस दिन हल की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय के दूध व दही का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय के दूध और दही का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुत्रवती माताएं हैं वो इस व्रत का पालन करती हैं। अब देखते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार आता है वो आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आता है राधा अष्टमी। दोनों याद रखें आप, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। अब जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है उस दिन भगवान देखो जिन जिन के जन्म हुए उस दिन देखो, एक तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इसी दिन। इस दिन जाम्बोजी जो हमारे लोक संत हैं, जाम्बोजी का जन्म हुआ है और इनका जो स्थल है, प्रमुख स्थल है, वो है पीपासर नागौर। इसी दिन मेहाजी जो लोक देवता है मेहाजी, उनका जन्म हुआ था और इनका प्रमुख स्थल है बापीणी जोधपुर। इसी दिन शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है और शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो है नरहड़ चिड़ावा में, झुंझुनू में है ये जगह। तो आप याद रखें, देखो इस दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म, झाम्बो जी का जन्म, मेहा जी का जन्म और शक्कर पीर बाबा का उर्स भी इसी दिन लगता है। जाम्बो जी का प्रमुख स्थल पीपासर नागौर, मेहा जी का प्रमुख स्थल बापीणी गांव जोधपुर और शक्कर पीर बाबा का उर्स है वो लगता है नरहड़ चिड़ावा में, और ये कहां पर है? झुंझुनू में। उर्स क्या होता है? उर्स है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन या विवाह, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। और जो सूफी संत हैं उनकी मृत्यु के दिन उनकी खुशी के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है कि आज उनकी मृत्यु हो गई है, आज उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलेगी, इसीलिए उर्स का आयोजन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। उसके बाद हम देखते हैं नवमी, गोगा नवमी। बहुत सी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखें। इस दिन क्या होता है कि जो लोक संत गोगा जी हैं उनकी पूजा की जाती है। लोक देवता जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है इस दिन, और इनका जो मेला लगता है वो लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और इस दिन केसरा कंवर जी का मेला भी लगता है, ये भी हनुमानगढ़ में ही लगता है, किंकरिया धाम में एक तो, और एक बरमसर, दो जगह हैं। लेकिन आप तो इतना भी याद रखें, गोगा मेड़ी गोगा जी का मेला लगता है, और कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब अगला है द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी बारस, कृष्ण पक्ष की बारस। इस दिन बच्छ बारस का त्योहार होता है और वत्स द्वादशी भी इसको कहते हैं। जो वत्स है उसका मतलब होता है एक तो पुत्र और एक होता है बछड़ा। पुत्र यानी जो अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, और बछड़ा जो वत्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात इस दिन बछड़े जो होता है, गाय का जो बच्चा है, उसकी पूजा की जाती है। इस दिन भोजन में चाकू से कटी हुई वस्तुओं का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है इस दिन के लिए। और इस दिन अंकुरित अनाज खाया जाता है, क्योंकि जब आप चाकू से काट कर कोई वस्तु बनाओगे ही नहीं कुछ, तो फिर अंकुरित अनाज ही खाया जाएगा, क्योंकि ना आप सब्जी बना सकते ना कुछ, और बहुत सारी चीजें जो चाकू से कटती हैं, तो इसलिए चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है इस दिन। और इस दिन गाय के दूध व उससे बनी हुई खाद्य सामग्री का प्रयोग भी वर्जित है। कब? बच्छ बारस के दिन या वत्स द्वादशी के दिन। और ये कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारस। आगे देखते हैं भाद्रपद अमावस्या, जिसको क्या कहा जाता है? सतिया अमावस्या। इस दिन रानी सती जी का मेला है और झुंझुनू में लगता है। सतिया अमावस्या, भाद्रपद जो अमावस्या उसको सतिया अमावस्या कहते हैं, और मेला कहां लगता है? रानी सती माता का मेला झुंझुनू में। अब है भाद्रपद शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबारी बीज, तृतीया को हरितालिका तीज,
चतुर्थी गणेश चतुर्थी चतरा चौथ, पंचमी ऋषि पंचमी, अष्टमी राधा अष्टमी, दसवीं को तेजा दशमी, एकादशी देव झूलनी एकादशी, चतुर्थदशी अनंत चतुर्दशी, अमावस्या, इस दिन श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो है शॉर्ट नोट्स इसके, जो अपन आगे अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही चीजें याद होनी जरूरी है, बार बार लिख कर देखें इनको। और यदि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको तो एक वाइट पन्ने पर आप लिखकर अपनी जहां भी आप पढ़ते हैं अपनी दीवार पर सामने चिपका लें, जिससे बार बार आपके सामने नजरों में आएंगे तो याद भी जल्दी हो जाएंगे। और साथ के साथ टॉपिक को याद करते हुए चलें, जिससे आसानी से याद हो जाएगा। नहीं बाद में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए आज जितना पढ़ाया जाता है वो कल तक याद होना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है दूज, उसको बोला जाता है बाबारी बीज। दूज को बाबारी बीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन जो लोक देवता है बाबा रामदेव जी, उनकी जयंती है। रामसा पीर रामदेव जी हैं, उनकी जयंती आती है इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। जो इनका मेला कहाँ लगता है देखते हैं अपन। लोक देवता बाबा रामदेव जी हैं, उनका जो प्रमुख स्थल है वो है रुणीचा धाम, रामदेवरा, और ये है पोखरण जैसलमेर में। अब रामदेवरा में, रुणीचा में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और ये दूज से स्टार्ट होता है, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है और ये चलता है 11 तक, एकादशी तक। दूज से एकादशी तक मेला लगता है और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और यह सांप्रदायिक सद्भाव हेतु प्रसिद्ध है, अर्थात इस मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, तो सभी लोग आते हैं इस दिन, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है ये मेला। एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखें। आगे है चतुर्थी। इस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी है और इस दिन गणेश चतुर्थी आती है। इसको चतरा चौथ भी कहते हैं, इसको शिव चतुर्थी भी कहा जाता है। देखो इस दिन भगवान श्री गणेश हैं, उनका जन्मदिन होता है। इसको भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। और जयपुर में गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले लड़कों के लिए सिंजारा आता है। सिर्फ कहां पर, जयपुर का फेमस है ये सिंजारा, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले। इस दिन चांद नहीं देखा जाता, इसलिए इसको कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चांद के दर्शन है वो शुभ नहीं माने जाते, इसलिए इसको कहा जाता है कलंक चतुर्थी। तो आप याद रखें कलंक चतुर्थी कब आता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। इसे शिव चतुर्थी भी कहते हैं। अब ये भी देखो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं इस दिन। भगवान जो गणेश जी हैं उनके जहां भी मंदिर है हर एक जगह पे मेला लगता है राजस्थान में, लेकिन जो प्रमुख मेले हैं वो हमारे सामने हैं। त्रिनेत्र गणेश मेला ये लगता है रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र यानी भगवान गणेश के 3 नेत्रों का मंदिर है और यहाँ पे जो विवाह का पहला निमंत्रण भेजा जाता है, विवाह का जो पहला निमंत्रण है वो भी इसी मंदिर में भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। कहां पर है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। दूसरा मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला, ये लगता है जैसलमेर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखें आप इसको भी। चुंगी तीर्थ का मेला कहां पर लगता है, जैसलमेर में। अब इतना ये इस टाइप से क्वेश्चन कम ही आने के चांसेस होते हैं कि चुंगी तीर्थ का मेला कब लगता है। तो जिनका जो लगेगा कि जो इस टाइप जिसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता भी रहूंगा। आप तो इतना याद रखें कि चुंगी तीर्थ का मेला लगता कहां पर है, तो ये जैसलमेर में लगता है। एक मेला लगता है हेरम्ब गणपति का मेला और ये लगता है बीकानेर में। हेरम्ब गणपति का मेला बीकानेर में लगता है। जो हेरम्ब गणपति हैं ये गणेश जी हैं, भगवान गणेश जी हैं, वो शेर पर सवार है इस मंदिर में। ये भी याद रखें आप कि कहां किस मंदिर में भगवान गणेश हैं, वो शेर पर सवार हैं, तो वो है हेरम्ब गणपति के मंदिर में और ये कहां पर है, बीकानेर में स्थित है। अब आती है पंचमी का त्योहार, ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार आता है। इस दिन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है और इस दिन माना जाता है कि जो हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो उसका यदि पश्चाताप हम इस दिन करें तो इस दिन यानी हमारे द्वारा व्रत का आयोजन किया जाता है। फिर
तो इस दिन जाने अनजाने में वे पापों के पश्चाताप के लिए व्रत किया जाता है। और इस दिन माहेश्वरी समाज है, माहेश्वरी समाज और कायस्थ समाज, उन दोनों समाजों के लोग हैं वो रक्षाबंधन मनाते हैं। ये भी याद रखें आप कि किन समाज के लोग ऋषि पंचमी के त्योहार के दिन रक्षाबंधन बनाते हैं। जो मेले लगते हैं ऋषि पंचमी के दिन वो लगता है एक तो हरि राम जी का मेला जोरड़ा गांव नागौर में, और जो हरि राम जी का जो मंदिर है इसमें सांप की जो बामी होती है उसकी पूजा की जाती है। दूसरा मेला लगता है भोजन थाली का मेला, ये लगता है कामा भरतपुर में। दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। इस दिन ऋषि पंचमी के दिन मैंने बताया था कि नाग पंचमी कब आती है, भाद्रपद नहीं सॉरी नाग पंचमी कब आती है, श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को। कुछ एक लोग इसको कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मनाते हैं। तो ये नाग पंचमी का मेला भी लगता है मंडोर जोधपुर में, इस दिन फेमस है यहाँ का भी। लेकिन आप इन दोनों को तो याद रखें, हरिराम जी का मेला नागौर जोरड़ा नागौर में, और भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में। अब आता है अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को त्योहार मनाया जाता है राधा अष्टमी। राधा वल्लभ संप्रदाय है जो संकादिक संप्रदाय है, उसकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। और यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है इस दिन राधा अष्टमी के दिन। और जो ये भी आप दधीची जयंती है वो भी इसी दिन आती है। अब देखिए भाद्रपद अष्टमी है दोनों पक्षों में। कृष्ण पक्ष में तो क्या होता है, कृष्ण जी का जन्म है, और शुक्ल में राधा का। आपको पता है भगवान कृष्ण हैं और सांवले रंग के हैं, तो यानी कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी का जन्म, राधा गोरी हैं, और शुक्ल पक्ष में राधा का जन्म। तो ये याद रखें आप कि भाद्रपद की अष्टमी में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी। एक आप ये भी याद रखें, देखो यहां पर जो मेले दिए गए हैं, तीर्थराज मेला ये लगता है मचकुंड धौलपुर में इसी दिन। सवाई भोज मेला आसिंद भीलवाड़ा में। भर्तरी मेला लगता है अलवर में। ये दोनों किस्म यानी तीनों के तीनों मेले इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने यहां पे स्टार लगाया है। तीर्थराज मेला है ये मचकुंड धौलपुर में। सवाई भोज मेला आसिंद भीलवाड़ा। ये ऐसे पूछा गया था सवाई भोज मेले का कि सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है कब, तो ये आपको करना था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। और भर्तरी मेला आरएस मेंस में पूछा जा चुका है कि भर्तरी मेले के बारे में बताइए, तो ये कहां पे लगता है, अलवर में। अब हम देखते हैं दसवीं, तेजा दसवीं। इस दिन तेजा जी का मेला लगता है, और तेजा जी का जो मेला है वो पशु मेला है, और ये लगता है परबतसर नागौर में। बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तेजा जी का मेला कहां पर लगता है, कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसे बाबारी दशमी भी कहा जाता है। बाबारी दशमी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन रामदेव जी ने, बाबा रामदेव हैं जिनका प्रमुख स्थल है पोखरण जैसलमेर में रुणेचा धाम रामदेवरा, और वहां जो देवता है रामदेव जी, बाबा रामदेव जी ने इसी दिन समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी की इस दिन पुण्य तिथि मानी जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं बाबारी दशमी। इस दिन विश्वकर्मा जयंती होती है, यानी इस दिन औजारों की पूजा भी की जाती है। इस दिन खेजड़ेली वृक्ष मेला भी लगता है जोधपुर में। जब अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब बताएंगे खेजड़ेली जो घटना हुई थी उसके बारे में भी। अब आगे चलते हैं एकादशी 11। इस दिन देव झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं इसको, और ढोल 11 भी कहते हैं इसको। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन राम रेवाड़ी का त्योहार भी मनाया जाता है। देखो राम रेवाड़ी का त्योहार है वो है ठाकुर जी का, यानी भगवान श्री कृष्ण जी का। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बेवाण में बिठाकर मंदिर से तालाब तक ले जाया जाता है। कब, देव झूलनी एकादशी को या जल झूलनी एकादशी को। इसलिए बोलते हैं जल झूलनी एकादशी से कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बेवाण में बिठाकर मंदिर से तालाब तक ले जाया जाता है, वहां पे स्नान करवाया जाता है और इनको वापस लेके आया जाता है। और जो बेवाण है वो क्या है,
एक लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर है, तो एक लकड़ी का बना हुआ देव विमान जिसमें भगवान बैठकर जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? बेवाण। तो याद रखें, एकादशी जल झूलनी एकादशी कब आती है? एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन। इस दिन जो मेले लगते हैं वो मेले लगते हैं, देखो फुलडोल मेला ये लगता है किशनगंज बारा में। बाबू महाराज का मेला ये लगता है बाडी धौलपुर में। चार भुजानाथ का मेला ये लगता है गढ़बोर राजसमंद में। सारणेश्वर का महादेव का मेला ये लगता है सिरोही में। तो आप इनमें बाबू महाराज का मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसे। अब आती है चतुर्थदशी यानी चौदस, इसको बोला जाता है अनंत चतुर्दशी। इस दिन किए गए व्रत का असर अनंत दिनों तक रहता है, इसलिए इसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, और गणेश प्रतिमाओं को स्थापित कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दिन, और विसर्जन किया जाता है चतुर्थदशी यानी चौदस के दिन। और पुरुष लोग इस दिन अपने व्रत का उद्यापन भी करते हैं। आगे त्योहार आता है भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्राद्ध पक्ष हैं उनका प्रारंभ माना जाता है, यानी इस दिन से भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। और समाप्ति कब होती है श्राद्धों की? ये होती है आश्विन अमावस्या को, यानी इससे अगले माह की जो अमावस्या आएगी उसमें इसकी समाप्त होते हैं श्राद्ध। लगभग 16 दिनों तक ये चलते हैं। और इस दिन क्या होता है कि जो कौवा पक्षी है उसका विशेष महत्व होता है इन दिनों। पितर मानते हैं ना उसको, कौवे को, तो कौवे पक्षी को विशेष महत्व होता है इन दिनों। अब पितृ पक्ष कुछ बातें हम करें, जैसे जो पितर लोक के द्वार हैं वो इस दिन खुल जाते हैं। इन 16 दिनों के लिए जो पितर पक्ष के द्वार हैं वो खुले रहते हैं, पितर लोक के द्वार। और पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आते हैं, इसीलिए हम कौवे को भोजन खिलाते हैं। कौवे को प्रतीक माना जाता है पितर के रूप में। और जिस तिथि को मृत्यु होती है, यानी कि जिस भी तिथि को किसी पूर्वज की मृत्यु हुई है उसी दिन श्राद्ध मनाया जाता है। आप सब वाकिफ होंगे इन सब छोटी छोटी चीजों से। तो देखो हमारे कल्चर ऐसा है कि केवल जीवित माता की ही सेवा नहीं, अपितु मर्त पुरुष की उपासना कर पितर ऋण से धीरे धीरे हम उऋण हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है श्राद्धों में। इस दिन सांझी का त्योहार की शुरुआत होती है इन दिनों, और सांझी का त्योहार है वो 16 दिन तक चलता है। और ये शुरुआत होती है इसकी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। जो अगले महीने की अमावस्या आएगी उस तक ये त्योहार चलेगा, सांझी का त्योहार। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 16 दिन तक चलता है सांझी का त्योहार। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरुआत होती है आश्विन अमावस्या तक। क्या होता है सांझी के त्योहार में? इस दिन कुंवारी कन्याएं घरों के बाहर गोबर की दीवार पर भांति भांति के लोक चित्र बनाती हैं, जिन्हें संजय कहा जाता है। केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर के कमल चौक पर सजती है। तो केले के पत्तों की सांझी कहां पर सजाई जाती है? नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा में किस मंदिर में? भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और यह त्योहार पार्वती माता को समर्पित है, जो सांझी का त्योहार है। केले के पत्तों वाला ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और संजय क्या होती हैं कि कुंवारी कन्याएं घरों के बाहर गोबर की दीवार पर जो लोक चित्र बनाती हैं उनको संजय कहा जाता है। शुरुआत कब होती है सांझी के त्योहार की? लगभग कितने दिन तक चलता है? 16 दिन तक। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। अब हम देखते हैं कि जो ये सांझी का त्योहार है ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो 16 दिन तक चलता है ये त्योहार, क्योंकि जो 16 का जो अंक है वो कन्याओं के सौभाग्य का सूचक माना जाता है। 16 सोमवार, इस तरह से आप सुनते नहीं है, 16 सोमवार, 16 दिन सांझी का त्योहार, 16 श्रृंगार। ये जो 16 अंक है ये कन्याओं के सौभाग्य का सूचक माना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी जो मालवा क्षेत्र है उसमें यह त्योहार प्रसिद्ध है ज्यादा। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम देखते हैं। आसानी से आप कर पाएंगे मुझे लगता है, यदि आपने अच्छे से इस क्लास को लिया होगा तो। जो गोगा नवमी का जो त्योहार है ये कब आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कब आता है गोगा नवमी? अभी अभी पढ़ा अपन ने, और ये RS प्री 2013 में पूछा गया है। तो ये आता है श्रावण की शुक्ल पक्ष की नवमी को, या फिर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को,
श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। सॉरी, देखो मेरे से एक गलती हो गई यहाँ पर कि मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दे पाया मैं आपको, तो आप यहाँ पे ऑप्शन मानकर चलें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इस तरह से आप खुद ही मानकर चलें, मैं लिख नहीं पाया यहाँ पर। तो आंसर दें आप, मैं नहीं बताने वाला आंसर आपको, या फिर नहीं आता तो आप पीछे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन ए भाद्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन बी श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन डी श्रावण शुक्ल तृतीया। कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये जो बूढ़ी तीज का ऊपर पूछा गया, देखो कौन से एग्जाम में, वुमेन सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है और आरएस 2010 और आरएस 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन बी श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन डी आषाढ़ शुक्ल तृतीया। आंसर लिखें अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में डैश 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 का कजली का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 एग्जाम में। कहां का प्रसिद्ध है भाई? ऑप्शन ए डीग, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? यह आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में और 2017 में भी, दोनों बार पूछा गया है क्वेश्चन। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रावण, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी कार्तिक, ऑप्शन डी आश्विन। क्वेश्चन नंबर 6, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। यह आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। ऑप्शन ए कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन बी चैत्र कृष्ण एकादशी को, ऑप्शन सी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को, ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों एक ही क्वेश्चन है। देख लो कितनी बार एग्जाम में पूछे गए। एक आरएस प्री 2013 में किस तरह से, देखो तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है आरएस प्री 2013। क्वेश्चन नंबर 8, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजित किया जाता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010। लोक देवता तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010, वहां पूछा गया है। और यही क्वेश्चन है, देखो श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2007। तो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी मेड़ता, ऑप्शन सी गोठ मांगलोद, ऑप्शन डी पर्वतसर। अगला है क्वेश्चन 11, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? पड़ता नहीं, भरता है। राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया है। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी भरतपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तेजा दशमी को वीर तेजाजी मेला लगता है। तेजा दशमी आती है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2007 में पूछा गया है। यहां पे तेजाजी मेले का स्थान पूछा गया है और यहां पे तेजा दशमी कब आती है? भाई इसका देखो, ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल दशमी को, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑप्शन सी आश्विन शुक्ल दशमी को, ऑप्शन डी कार्तिक कृष्ण दशमी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के रोनिचा के मेले की विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सत्य बोलना, ऑप्शन बी सांप्रदायिक सद्भाव, ऑप्शन सी स्वच्छता से रहना और ऑप्शन डी निरंतर ईश्वर स्मरण। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे अपने आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है?
ये पूछा गया है अन्वेक्षक परीक्षा 2016 में। ऑप्शन ए है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ऑप्शन सी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और ऑप्शन डी है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। अगला क्वेश्चन है किस जिले में भरतरी मेले का आयोजित किया जाता है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अलवर। सभी क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन के यानी जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे के जो त्योहार हैं वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।